Hey guys, welcome you all in this session of Legal Current Affairs on Indian Polity and Governance. I am Neetu Gupta from NLS Bangalore. Let us begin. So in the last session I have taken up नागरिक कर्तव्य पालन अभियान. इसमें क्या हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डे में अडॉप्ट हुआ था. किस पर्पज़ के लिए ये अडॉप्ट हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उनकी मास अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. देन वी हैव टेकन अप दी रूल 56J ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972. तो इसमें क्या था कि यहाँ पे there should be periodical review of the government servants. The last topic that we have discussed is Citizenship Act 1955. So उसमें क्या है कि कौन से सिटीजन्स को दे कैन बी रजिस्टर्ड एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड कैंसिल भी की जा सकती है अगर सिटीजनशिप हैज़ बिन ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ फ्रॉड या फिर मटीरियल फैक्ट्स आप कंसील कर रहे हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेशन आई विल बी टेकिंग राज्यसभा मार्शल्स. राज्यसभा मार्शल्स में क्या है कि जो मार्शल्स हैं राज्यसभा में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं. प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं राज्यसभा में? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन. इज इट क्लियर? सो ये क्या हेल्प करते हैं इन कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. So Rajya marshals, they are responsible for the safety and security of the chairman. क्योंकि उन्हें suo motu मीन्स अपने आप उन्होंने एक्शन लेने होते हैं to protect the presiding officer and act as per the direction of presiding officer. Is it clear? So चेयरमैन के पास क्या अथॉरिटी है? उनके अपॉइंटमेंट्स, उनकी सर्विसेज कंडीशंस क्या हैं. तो जो हमारे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं, ऑपोजिशन लीडर्स हैं, दे हैव क्रिटिसाइज्ड दी न्यू जो नई यूनिफॉर्म बनी है राज्यसभा मार्शल्स की, उनको क्रिटिसाइज़ किया है. किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म को कॉपी किया है एंड दैट, और किसके लिए किया? नॉन मिलिट्री पर्सनल के लिए, एंड दैट इज़ इलीगल. क्लियर? दैट इज़ राज्यसभा मार्शल्स. तो इसमें तीन चीज़ें हैं आपकी. पहली चीज़ क्या है कि जो राज्यसभा के मार्शल्स हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन है? चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन. उनकी हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं इन द कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. सेकेंड मेन थिंग क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चेयरमैन. इज इट क्लियर? थर्ड क्या है कि जो न्यूज़ इसमें क्या है कि जो पहले फॉर्मर आर्मी ऑफिसर ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने राज्यसभा मार्शल्स की जो नई ड्रेस है उसको क्रिटिसाइज़ किया. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ 250th सेशन ऑफ राज्यसभा. अब ये 250th सेशन ऑफ राज्यसभा के ओकेजन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा के, दे हैव रिलीज्ड अ पब्लिकेशन, और जिसका टाइटल क्या था? राज्यसभा द जर्नी सिंस 1952. तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि राज्यसभा की कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में इन्होंने बात की है. तो वो कौन से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं. तो पहली सिटिंग हाउस की कब हुई थी? 13 मई 1952. फर्स्ट बिल कौन सा पास हुआ था? इंडियन टैरिफ सेकेंड अमेंडमेंट बिल 1952. प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये स्क्रीन पे आपके सामने है तो वहाँ से आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना कि फर्स्ट सिटिंग कब थी हाउस की? 13 मई 1952. देन सेकेंड पॉइंट इज़ फर्स्ट बिल कौन सा पास हुआ था? इंडियन टैरिफ सेकेंड अमेंडमेंट बिल 1952. देन नेक्स्ट इज फर्स्ट बिल कंसर्निंग सोशल चेंज. फर्स्ट बिल कंसर्निंग सोशल चेंज कौन सा था? स्पेशल मैरिज बिल 1952. सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा ने कौन सी पास की थी? द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 1953, एंड इट टॉक्स अबाउट फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन पर कॉन्स्टिट्यूंसी. और सबसे पहला बिल कौन सा था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का? आंध्रा स्टेट बिल 1953, जिसमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज, उनके नाम चेंज किए गए थे और मर्ज किया गया था. देन मेंबर्स कौन थे? डॉक्टर महेंद्र प्रसाद इज सर्विंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ 7th टर्म, फॉलोड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्विंग 6th टर्म. इज इट क्लियर? जो वुमेन के कितने रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में?
पहले थी 15, दैट इज़ 6.94% इन 1952। अब वो इंक्रीज़ हो गई 2014 में, कितनी हो गई थी 15 से लेके 31 तक, तो दैट इज़ 12.76% इन 2014। अब 2009 में वुमेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में दैट इज़ 26। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट एंड द ओनली टाइम व्हेन अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कास्ट हिज वोट। फर्स्ट एंड ओनली टाइम जब राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी वोट कास्ट की थी, कब की थी उन्होंने? 1991 में कास्ट की थी। और उस टाइम भी क्यों की थी? क्योंकि वोटिंग टाइड हो गई थी, कि टाइड इन द सेंस कि इक्वल वोटिंग हो रही थी। On the statutory resolution moved by the opposition seeking his disapproval of the CRPC amendment ordinance resulting in the victory of opposition in the House. Is it clear? Then president rule approved only by, वो भी राज्यसभा ने अप्रूव किया था, और ये 2 बार हो गया है, तमिलनाडु और नागालैंड में इन 1977 एंड इन केस ऑफ हरियाणा 1991 में, जब लोकसभा डिसॉल्व हुई थी। देन बिल पास्ड बाय राज्यसभा बट नेगेटिव ऑफ लोकसभा। अब कॉन्स्टिट्यूशन 64th अमेंडमेंट बिल 1990 में इट सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 356 रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब। इज इट क्लियर? सो दिस वॉर योर टॉपिक ऑन 250th सेशन ऑफ राज्यसभा। इज इट क्लियर? तो इस सेशन में ये 2 टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ राज्यसभा मार्शल्स एंड सेकंड इज़ 250th सेशन ऑफ राज्यसभा। प्लीज़ जो ये मैंने की हाइलाइट्स आपको बताए हैं, डू रिमेंबर दिस, डू लर्न दिस हाइलाइट्स। थैंक यू गाइज।